वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी एडिक्शन। माई सेल्फ शिखर सिंघल। जो लोग मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मेरा नाम शिखर सिंघल है और मैं अकाउंटेंसी का टीचर हूँ। अब आप कहेंगे कि ये आपने जो आइकन देखा है बाहर या फिर जो आपने थंबनेल देखा है उसमें लिखा था कि अब 10th के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं या 10th खत्म हो गई है बच्चों, हम क्या करें। बेटा मैं इसीलिए आया हूँ आपके पास। 10th खत्म हो चुकी है, सीबीएसई ने कह दिया है कि अब सब बच्चों को पास कर दिया जाएगा, अगर कोई पेपर रह गया है तो अब हम क्या करें, अब हम आगे क्या करें। क्योंकि बेटा मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी हमारे स्कूल्स रीओपन होने वाले हैं, वो तो होने से रहे अभी रीओपन। तो हम क्या करें, घर बैठ के हम करें क्या, हम कौन सी स्ट्रीम चुने, हमें तो काउंसलिंग भी नहीं मिल रही। तो बेटा मैं आज आपको कॉमर्स के लिए थोड़ा सा समझाने आया हूँ। देखिए आप सबको पता है कि स्ट्रीम हमारी कितनी होती है, 3 होंगी, एक होगी आर्ट्स, एक होगी कॉमर्स, एक होगी साइंस। अच्छा मैंने देखा हर बच्चे का सपना हो जाता है कि यार मुझे तो साइंस ही लेनी है। ऐसा क्यों? क्या कॉमर्स और आर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करती? क्या क्यों नहीं करती कॉमर्स और आर्ट एग्जिस्ट? बिल्कुल करती हैं। एक चीज बताइए मुझे, जो कॉमर्स है आपको पता भी नहीं होगा शायद कि कॉमर्स एक्चुअली में क्या है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, जिन्हें साइंस लेनी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कॉमर्स भी कुछ बुरा नहीं है। कॉमर्स बहुत अच्छा है, इससे बहुत स्कोप होता है आगे। मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ थोड़ी देर में। अच्छा एक चीज और, आप लोगों को लगता होगा ना कि यार कॉमर्स तो नया सब्जेक्ट है, हम कैसे डील करेंगे, हमारी तो बस की नहीं होगी सर, हम पता ही नहीं है क्या है कॉमर्स। बेटा कॉमर्स के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं काफी सारे, उसमें से एक होता है अकाउंट। अकाउंट आप आज से नहीं पढ़ रहे, मेरे ख्याल से जब आप पैदा हुए होंगे ना तब से पढ़ रहे हो अकाउंट्स। और अकाउंट्स आज से एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग सब छोटा भीम तो जरूर देखते होंगे, मैंने भी देखा है कभी ना कभी। छोटा भीम में जो महाराज होता है वो बड़ी जल्दी खुश होकर सिक्के निकाल के तुरंत दे देता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है यार कितने सिक्के भरे हुए हैं उसके पास सोने के, और सबसे ज्यादा वो छोटा भीम को देता है। अब बेचारे के पास तब भी कपड़े नहीं होते पहनने के लिए। पर ये तो एक बात है हंसने की, पर ये जो सिक्के आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या इनका कोई हिसाब रखता होगा? बेटा बिल्कुल रखता होगा कोई ना कोई हिसाब। ऐसे नहीं है, राज्य ऐसे नहीं चलते थे, सबके मुनीम होते थे, मानते हो? मुनीम होते थे, मुनीम हिसाब रखते थे कि भाई इतने सिक्के दे रहे हैं, इतने सिक्के आ रहे हैं। ये सब अकाउंटेंट का काम करते थे, अकाउंट्स का काम करते थे। पर वो मानता हूं उतना प्रॉपर नहीं होता था पहले, पर आज की डेट में ये सब प्रॉपर होने लगा है, सिस्टमैटिक हो गया है हमारा ये सब। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट से बेटा भागो नहीं। अब बात आती है, बात आप तो कह रहे थे कि बचपन से हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, हम कहां पढ़ रहे हैं बचपन से अकाउंट्स। अभी बताता हूं ना, अकाउंट्स का तो पैसे से लेना देना है, जहां पैसा वहां अकाउंट। मतलब एक चीज बताओ, आप जब बचपन में मम्मी ने कहा होगा बेटा जा धनिया लिया जाके, जब बेटा सब्जी लिया, जब बेटा आटा लिया, जब बेटा राशन लिया, कुछ भी लिया बेटा, वो अकाउंट्स ही तो था। मम्मी ने आपको पैसे दिए, आपने सामान खरीदा, आपने कोई ट्रांजैक्शन करी। ट्रांजैक्शन क्या होती है बताऊंगा अभी। आप गए, आपने सामान खरीदा, सामान खरीदने को किसी से मॉनेटरी टर्म्स बनाने को, यानी कि पैसे का लेन देन जब हम किसी से करते हैं तो उसे ट्रांजैक्शन कह देते हैं हम, ठीक है ना। जब हम कोई ट्रांजैक्शन करने लगते हैं उसे ही हम पैसे की फॉर्म में, जब मम्मी के पास वापस आते हैं और कहते हैं मम्मी इतने पैसे बच गए, तब क्या कहती मम्मी, अच्छा इतने दिए थे, इतने का सामान आया, इतने बच गए। तो ये अकाउंट्स ही तो है, यही तो अकाउंट्स है। अकाउंट्स और कुछ है थोड़ी ना, अकाउंट्स यही तो सारी चीजें हैं कि हमने अपने दिमाग में जो हमारी सेविंग होती है, मेरे पास 100 रुपए है, अगर मैं 20 रुपए के चिली पटाटो खा लूंगा या 40 रुपए के चिली पटाटो खा लूंगा तो मेरे पास कितने बचेंगे? ये सब अकाउंट्स है मेरे बच्चे। इससे भागना नहीं है, हमें इसे समझना है और हमें अच्छा लगेगा। फर्क ये है कि हम समझते कैसे, ये बहुत मैटर करता है। तो मैं आज आपके सामने यही कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं, गौर करिएगा। और एक चीज और, आपको बेटा घर बैठ के सब्सक्राइब करना है सिर्फ, और मेरे YouTube चैनल को फॉलो करना है। हर 2 दिन में आपको कोई ना कोई एक वीडियो मिलेगी जिसमें आप अपनी पढ़ाई को फर्दर बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? आइए देखते हैं जरा कॉमर्स की। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉमर्स की, तो कॉमर्स के अंदर आपको मैं मेन सब्जेक्ट्स बताता हूं कौन कौन से होते हैं। देखिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ये सब तो होते ही हैं, पर जो कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से होंगे आपके 3 होंगे। अकाउंट, जिसे हम कहेंगे अकाउंटेंसी, एक होगा हमारा बिजनेस स्टडीज, ओके। और अगर कोई आईएससी का बच्चा है तो उसके लिए बिजनेस स्टडी को हम कॉमर्स कहते हैं। और एक होगा आपका इकोनॉमिक्स। बेटा सारे सब्जेक्ट अपने आप में बहुत अच्छे हैं, बड़े प्यारे प्यारे सब्जेक्ट हैं, पर जो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो हमारा अकाउंटेंसी है। बच्चे इसमें फंसने लगते हैं अगर प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर ना हो। बेटा अगर कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो बने रहिएगा मेरे साथ, हर एक वीडियो में कंसेप्ट क्लियर होगा आपका।
ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 3 हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ना आज अकाउंटेंसी के बारे में समझाऊंगा। क्लियर है? अकाउंटेंसी के बारे में हम समझेंगे। वेट फॉर अ मिनट, एक चीज दिखाता हूं बेटा। मैं आपको अकाउंट्स के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स बताने जा रहा हूं जिनके ऊपर अकाउंट्स टिकी हुई है। देखिए, जब आपने बचपन में इंग्लिश सीखी थी तो आपने ABCD पहले सीखा होगा, उसके बाद आपने सेंटेंसेस बनाने शुरू करे होंगे। ऐसे ही मैं अकाउंट्स में आपको पहले ABCD सिखाऊंगा, यानी कि कुछ टर्म्स सिखाऊंगा जिसके ऊपर पूरी अकाउंट्स टिकी हुई है। और वो टर्म्स हम बातों ही बातों में, स्टोरी ही स्टोरी में सारी टर्म्स सीख लेंगे। तो ऐसे ही स्टोरी के साथ मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जो हमारे अकाउंट्स के अंदर एक कंसेप्ट होता है जिसके अंदर आप 2 शब्द सीखेंगे। आइए मैं आपको बताता हूं बेटा। जो कंसेप्ट होता है वो होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोला मैंने? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, या फिर इसे हम एक चीज और कह सकते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को बेटा? अब ध्यान से देखना। सर हमें समझ में नहीं आ रहा ये सब, सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मैं आपको समझाता हूं ना, रुकिए तो सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सपोज करिए आपके घर के आसपास कोई एक कन्फेक्शनर की शॉप है, या फिर एक जहां पर राशन वाला सारा मिलता है, वही हो गया कन्फेक्शनर। वहां पे आटा, दाल, चावल, चीनी सब मिलता है। आपसे किसी ने आके पूछा कि ये दुकान किस चीज की है, तो आप क्या कहोगे? ये आटे की दुकान है, चावल की दुकान है, चीनी की दुकान है? नहीं ना, आप क्या कहोगे? जिसकी दुकान, ये राम की दुकान है, ये श्याम की दुकान है, ऐसे ही तो बताओगे आप। एक चीज बताओ, यानी कि हम लोगों की नजर में एक ओनर, यानी कि जो शॉप का मालिक है, और जो शॉप, दोनों एक ही तो बात है। कभी हम ऐसा कहते हैं कि राम अलग है और शॉप अलग है, शॉप तो अपने आप चल रही है, राम तो दूर बैठे रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता ना। हम तो यही मानते हैं कि राम और शॉप एक है। पर बेटा अकाउंट पढ़ने के लिए सबसे पहली सीख आपको मैं बताता हूं। अकाउंट कहती है कि एक ओनर और एक बिजनेस, एक ओनर और एक बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक ओनर और एक बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। हम कैसे मान लें सर? हम तो नहीं मान रहे आपकी बात। मैं कहा बेटा मैं आपको प्रूफ देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। देखिए इधर, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी बताऊंगा अभी। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल बनाने जा रहा हूं। ये मैंने बनाई है एक फर्म। फर्म क्या होती है? आप फिलहाल फर्म को समझिए कोई भी कंपनी है। फिलहाल आप समझिए फर्म को कोई भी कंपनी समझ लो आप, ठीक है फिलहाल। और ये है हमारे, ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी बेटा देखना। और ये है हमारे राम साहब। कौन है ये? राम साहब है हमारे। और ये हमारी फर्म है। अब सपोज करिए राम साहब एक दिन रात में बेचारे थके हारे अपनी जॉब करके घर आ रहे थे। मेरी बात सुनते रहे ना, स्टोरी है। अब जब जॉब करके घर आ रहे थे तो उन्हें रोने की आवाज आई। किसकी आवाज आई? रोने की। आपको पता बेटा कौन रो रहा था? देखो ये बैठी फर्म, इसके भी 2 नैन हैं और बेचारी इससे ये रो रही है, बहुत तेज तेज रो रही थी। तो राम को आवाज आई, राम गया फर्म के पास और फर्म से बोला अरे क्यों रो रही है? तो राम को फर्म ने ये बताया कि मेरा जो मालिक है ना, जो मेरा मालिक था, मुझे वो छोड़ के भाग गया। वो कहीं भाग गया, मुझे मिल ही नहीं रहा मेरा मालिक कहाँ गया। तो क्या आप मेरे मालिक बनोगे? राम ने कहा बन जाएंगे जी, मालिक बनने में क्या है। उसने कहा अच्छा आप मेरे मालिक बन गए, बहुत बढ़िया, लाओ मालिक 5 लाख रुपए दो, क्योंकि मालिक तो बिजनेस में पैसा लगाता है। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है। तो पता है बेटा राम ने क्या कहा? राम ने कहा एक चीज बता बिजनेस, मैं तेरे को पैसा दूं 5 लाख रुपए, इससे अच्छा मैं कहीं और पैसा ना लगा दूं जाके, इससे अच्छा मैं कहीं और ना लगा दूं पैसा जाके, बैंक में तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलता है ना। तो पता है फर्म ने क्या कहा? टेंशन मत ले मालिक, तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे इंटरेस्ट दूंगी। किसने कहा? फर्म ने कहा कि मालिक तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे इंटरेस्ट दूंगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब देखना बेटा, जब मालिक पैसा लगाएगा, यानी कि राम जब अपनी फर्म में, यानी कि कंपनी में, यानी कि बिजनेस में पैसा लगाएगा ना बेटा, एक बात दिमाग में सीख लेना, रट लेना इसे बिल्कुल हमेशा के लिए। जब भी मालिक
अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, पहला शब्द सीखने जा रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। मेरी बात समझे? क्या कहेंगे? कैपिटल। जब मालिक ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया तो वो हो गया हमारा कैपिटल। और अब बात थी ना कि बिजनेस पैसा वापस इंटरेस्ट देगा राम को, तो ठीक है, बिजनेस इंटरेस्ट भी दे रहा है राम को, ये देखो। और इस इंटरेस्ट का नाम क्या होगा मेरे बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, आप लोन पे कोई इंटरेस्ट देने लगते हो, ऐसे ही कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है राम को। मेरी बात समझे? अच्छा, एक चीज और, एक शब्द और, अभी तो एक शब्द सीखा हमने कैपिटल, अब दूसरा शब्द। एक दिन राम अपने घर पे सो रहा था, बेचारा अनमैरिड था, कोई उसका अपना नहीं था, बिजली गिरी उसके घर पे और सब बर्बाद हो गया, बेचारा राम बच गया बस। अब राम को ध्यान आया कि क्यों ना मैं अपने फर्म के पास जाऊं मदद मांगने। मैंने एक बार उसकी मदद करी थी ना, तो वो फर्म के पास गया, उसने कहा फर्म 5 लाख रुपए दे दे जरा। तो फर्म ने कहा, फर्म ने वही वाला डायलॉग राम वाला दोबारा बोल दिया। फर्म ने कहा कि मैं तुझे पैसे दूं राम, तो मैं बैंक को ना दूं, मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। राम बेचारा मजबूर था, राम ने कहा भाई ले लिया इंटरेस्ट तुम मुझसे, यही हो सकता है। अब देखना ध्यान से, जब राम यानी कि मालिक ने पैसा लगाया था फर्म में तो वो कैपिटल थी। अब जब राम पैसा निकालेगा फर्म से, मालिक जब पैसा निकालता है फर्म से, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? हम कहते हैं उसे ड्राइंग। क्या कहते हैं हम? ड्राइंग। बेटा ये ड्राइंग वो आर्ट वाली ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग का मतलब होता है पैसा निकालना। कौन निकाल रहा है? सिर्फ मालिक। मेरी बात को ध्यान रखना, सिर्फ मालिक निकाल रहा है। अच्छा, अब कौन किसको इंटरेस्ट देगा? राम इंटरेस्ट देगा, किसको? फर्म को देगा ना, तो बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, ये समझ गए? अच्छा, हमने यहाँ कौन कौन से शब्द सीखे? एक सीखा हमने कैपिटल और एक सीखा हमने ड्राइंग। सर आपने हमें शब्द तो सिखा दिए, बेसिक टर्म्स तो सिखा दी, पर सर इस कंसेप्ट का तो मतलब बता दो, क्यों बनाया था ये डायग्राम? आओ देखो, मैंने क्या कहा था, एक मालिक और बिजनेस अलग अलग होते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर मालिक और बिजनेस अलग अलग आपकी नजर में नहीं है, आपने घर पे सुबह सुबह पापा से कहा या मम्मी से कहा, मम्मी जरा 500 रुपए देना शाम, मतलब मैं कुछ काम है। मम्मी ने कहा बेटा ले 500 रुपए, पर एक बात सुन मेरे ध्यान से, जब शाम को आएगा ना तो 500 रुपए भी दे दियो वापस और उसका इंटरेस्ट भी दे देना वापस। ऐसा होता है कभी? नहीं ना। मतलब जो हमारे अपने होते हैं उनसे हमको इंटरेस्ट का लेन देन थोड़ी ना करते हैं, कभी इंटरेस्ट लेते देते थोड़ी ना है। पर यहाँ तो बेचारे ये दोनों आपकी नजर में अपने थे। अब देखो इंटरेस्ट खेल रहे हैं आपस में, जो पैसा देता है उसका दूसरा बंदा उसे इंटरेस्ट देता है, यही तो हो रहा है ना। तो कहां से हो गए अपने? तो इसलिए अकाउंट्स की नजर में इन दोनों की पहचान अलग अलग होती है, हमेशा ध्यान रखना। और इसीलिए हमने कहा इसे सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट यानी अलग अलग, लीगल यानी कानूनी तौर पे, और एंटिटी यानी पहचान, यानी कि तो हमारा ये क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी। मेरी बात समझ गए? क्यों हमने सेपरेट लीगल एंटिटी कहा, क्यों मालिक और एक बिजनेस की पहचान अलग अलग होती है, मैंने आपको समझाया। और इसी बहाने हमने कितने शब्द सीखे? 2 शब्द सीखे, बेसिक टर्म सीखी। एक कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? जब मालिक अपने बिजनेस में क्या लगाता है? पैसा। और ड्राइंग क्या होता है? जब मालिक अपने बिजनेस से पैसा निकाल लेता है अपने पर्सनल कामों के लिए, अपने पर्सनल कामों के लिए, तो उसे क्या कहते हैं हम? ड्राइंग। आए 2 शब्द समझ में? अब आओ मैं आपको लेके चलता हूं एक बहुत अच्छा शब्द और जो बुनियाद है पूरे अकाउंट्स की। आइए देखते हैं एक बार, मैं इसे रब कर देता हूं, अगर आप इसे नोट जरूर करिएगा, क्योंकि नोट करेंगे तो फॉरएवर के लिए आपके पास रहेगा। सब सीख लिए। अब एक शब्द आता है आपके सामने, एसेट्स। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आता है? एसेट्स। अब ये एसेट्स क्या होता है बेटा? एसेट्स होती हैं संपत्ति, संपत्ति, अधिकार, राइट, कुछ भी बोल सकते हो आप, राइट, अधिकार। इसका मतलब जो चीज मेरी है वो मेरी एसेट्स है। एक चीज बताओ, ये मार्कर किसका है? आपका? मेरा मार्कर है। ऐसे कैसे बोल रहे हो आपका मार्कर है? मेरा मार्कर है। तो अच्छा, मेरा मार्कर है तो ये मेरी एसेट्स बनेगी। आप जिस फोन से पढ़ रहे होंगे या फिर जिस भी लैपटॉप से आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो आपका है।
तो वो आपकी एसेट्स है। यानी कोई भी चीज अगर मेरी है तो वो मेरी एसेट्स बनेगी। बेटा एसेट्स की ना बाइफर्केशन कर रहा हूं मैं थोड़ी सी यहाँ पे, ठीक है। अभी आपके लिए जितना जाना जरूरी है मैं उतना आपको बताता हूँ। एसेट्स जनरली कितने टाइप की हो जाएंगी हमारी, दो टाइप की होंगी, नॉन करेंट एसेट्स और एक होगी हमारी करेंट एसेट्स, ठीक है। अब बात आती है सर ये नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स क्या है। नॉन करेंट क्या, जिसमें करंट नहीं आता, करेंट एसेट्स क्या होता है जिसमें करंट आता है जिन एसेट्स। अरे नहीं बेटा, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स में डिफरेंस होता है। क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए आपके पास कोई चीज है और आप उसे बेचना चाहते हैं और आप उसे 12 महीने के अंदर अंदर बेच भी दें, मतलब आपके पास कोई चीज है और आप उसे 12 महीने के अंदर अंदर बेच दें या 12 महीने के अंदर अंदर उससे पैसा मिल जाए, तो वो क्या होती है, करेंट एसेट। एक एग्जांपल दूं, सपोज करिए आपने अपने दोस्त को 500 रुपए दिए, ठीक है। अब क्या दोस्त ने कहा मैं यार 1 महीने में दे दूंगा। अब दोस्त 1 महीने में पैसे दे देगा ना, मतलब आपको उससे पैसे लेने हैं ना, तो दोस्त आपका बना करंट एसेट, क्योंकि वो 1 साल के अंदर अंदर यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा दे देगा, तो वो क्या बना आपका करंट एसेट। तो आप यहां पे डेफिनेशन लिख सकते हैं, which are convertible in cash within 12 months। मतलब ऐसी एसेट्स या थिंग्स जो कन्वर्टेबल हो कैश में 12 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। बेटा करंट एसेट हम समझ गए हैं। अब अगर हम नॉन करंट एसेट्स पे आते हैं तो जस्ट इसका वाइस वर्सा यानी कि उल्टा होता है। क्या होता है, दोज एसेट्स और थिंग विच आर नॉट कन्वर्टेबल विद इन 12 मंथ इन कैश। समझ गए ना, यानी कैश के अंदर वो 12 महीने के अंदर अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। कोई भी ऐसी चीज, सपोज करिए आपने एक फोन खरीदा, वो फोन खरीदा, आपका फोन है तो आपकी एसेट बनी। अब क्या उस फोन को आप इस इंटेंशन से खरीदो कि 12 महीने के अंदर बेच देंगे? बेटा बहुत सारे लोग ऐसा नहीं सोचते। अगर आप सोचते हैं तो आपकी करंट एसेट, अगर आप नहीं सोचते कि 12 महीने के अंदर अंदर बेचेंगे और पैसा ले लेंगे तो वो आपकी नॉन करंट एसेट है। बात समझ रहे हैं। अब आते हैं जरा करंट एसेट का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। करंट एसेट का बेटा एक एग्जांपल है, सबसे बढ़िया देता हूं, DEBTOR यानी कि डेटर। डेटर कहां है सर, डेबिटर है, ये तो डेबिटर है ना बेटा, डेबिटर नहीं बोलते इसमें, बी साइलेंट से बोलते हैं डेटर। आपको पता है डेटर कौन होता है? डेटर वो होता है जिससे हमें पैसे लेने होते हैं। सपोज करो मैंने क्या करा, अपने किसी फ्रेंड को पैसे दिए, अब मैं उससे पैसे वापस लूंगा कि नहीं लूंगा? बिल्कुल लूंगा। तो जो मैं उससे पैसे वापस लूंगा तो वो मेरा डेटर हो गया। सपोज सोनू को पैसे दिए मैंने, तो सोनू मेरा कौन है? डेटर है। समझ रहे हैं मेरी बात? अब आते हैं नॉन करंट एसेट पे। एग्जांपल देने से पहले ना बेटा इसके अंदर बाइफर्केशन है, यानी कि ये नॉन करंट एसेट ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। बेटा नोट करते रहना, ये बेसिक चल रहा है, क्लास शुरू हो चुकी है, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट होगा आपका टेंजिबल एसेट, ठीक है बेटा, क्या होगा? टेंजिबल एसेट्स। और दूसरा क्या होगा मेरे बच्चे? इनटेंजिबल एसेट्स। बात समझ पा रहे हैं मेरी? एक तो होगा टेंजिबल एसेट, एक होगा इनटेंजिबल। सर बड़े डरावने शब्द है, टेंजिबल इनटेंजिबल। अरे बेटा इतना मजा आएगा, एकदम देखते रहो जरा। टेंजिबल एसेट क्या होता है? टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। अरे इतना आसान? बेटा टेंजिबल एसेट वो एसेट होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। देखिए देख सकते हैं और छू सकते हैं, मेरा मार्कर, मैं इसे देख पा रहा हूं कि मेरा मार्कर है, मैंने खरीदा, देख पा रहा हूं और छू भी पा ही रहा हूं, तो यानी कि वो मेरी टेंजिबल एसेट्स हो गई। आइए एग्जांपल उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। दोज एसेट्स which can be seen or touched, यानी कि कोई भी ऐसी एसेट जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, हमारी टेंजिबल एसेट। थोड़ा अच्छे एग्जांपल लेते हैं, फार्म पे, कंपनी में आते हैं। कंपनी में मशीन्स होती है ना, मशीन को हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं।
ठीक है। फर्नीचर आता है, फर्नीचर भी होता है ऑफिस के अंदर, फर्नीचर भी देख सकते हैं, छू सकते हैं। फिलहाल मैं ये एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पे, इसका होगा मशीन और दूसरा फर्नीचर। कोई दिक्कत मेरे बच्चे? ठीक है। अब इंटेंजिबल एसेट क्या होगा? सर मैं बताऊं, सर मैं बताऊं। हाँ बताओ बेटा, वही तो होने वाला है। अगर टेंजिबल को देख सकते हैं और छू सकते हैं तो इंटेंजिबल क्या होगा? जिसे ना हम देख सकते हैं और जिसे ना हम छू सकते हैं। देखिए मैं इधर लिख देता हूं, दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, मतलब ऐसी एसेट्स को जिन्हें आप ना देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, टेंजिबल एसेट के एग्जांपल तो बड़ी आसानी से बता दिए हमने, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट यानी कि ऐसी एसेट जो है तो मेरी, पर ना मैं उसे ना देख सकता हूं और ना छू सकता हूं। जरा सोचना एक बार क्या होगा एग्जांपल। 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूं, मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट, जरा सोचो एक बार कि क्या हो सकता है एग्जांपल, जब तक मैं उसे रब करता हूं। और यहां पे एग्जांपल लिखूंगा इंटेंजिबल एसेट के। एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल, जिन्हें ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। सर मैं बताऊं, एयर। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर एयर, हवा। हवा को ना मैं देख सकता ना मैं छू सकता, पर मैं उसे इनहेल एक्सहेल तो करता हूं, मेरी है। अरे बेटा एसेट क्या होती है? जो हमारी होती है, जो सिर्फ मेरी होती है, एसेट। मेरी बात समझ रहे हो? पर हवा आप ही की एसेट है क्या? बाकी कैसे जी रहे हैं? बाकी भी तो ले रहे हैं ना हवा, तो आपकी एसेट नहीं होगी। फिर क्या होगी? मुझे नहीं आ रहा समझ में, एक बार बताओ तो सही। आओ बेटा मैं बताता हूं एक बेस्ट एग्जांपल जो जिंदगी भर याद रहने वाला है। गुडविल है। सर गुडविल ये क्या होता है? सर गुडविल तो हमने कभी सुना ही नहीं है। मैंने कहा बेटा आओ मैं तुम्हें गुडविल बताता हूँ, गुडविल क्या होती है। बेटा गुडविल को पता है क्या होती है? गुडविल होती है रेपुटेशन। क्या होती है? रेपुटेशन। रेपुटेशन, सर रेपुटेशन हमारी एसेट है, उससे हम पैसा कमा सकते हैं क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आपको एग्जांपल दूं बेटा, अभी समझ जाओगे गुडविल क्या होती है। मैं हल्दीराम मेरा बहुत फेवरेट है, मेरे मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में आपको हल्दीराम मिलेगा। सपोज करिए हल्दीराम, मुझे बताओ जब हल्दीराम स्टार्ट हुआ तो क्या वो इतना बड़ा था? इतनी बड़ी वो फ्रेंचाइजी सबकी उसकी थी? नहीं ना। हल्दीराम पहले छोटा सा स्टार्ट हुआ होगा, तब उसकी गुडविल यानी इतनी रेपुटेशन नहीं होगी, लोग उसे इतना जानते नहीं होंगे, तब शायद उसकी चीजें बहुत सस्ती हों और उसके कस्टमर भी बहुत कम आते हों। पर जब उसने हल्दीराम को बड़ा करा और आज के डेट में जो जितना बड़ा है, एक से बताओ, आधे लोग तो हल्दीराम का नाम सुन के ही चले जाते होंगे, चाहे उन्होंने पहले वहां पे कुछ खाया हो या ना खाया हो। मेरी बात समझ पा रहे हो ना? यानी हल्दीराम अपनी रेपुटेशन से कितना पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा? तो यही होती है गुडविल। अब गुडविल होती है हमारी इंटेंजिबल। अब गुडविल को हम देख तो नहीं सकते, छू तो नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कि हल्दीराम के बाहर एक आदमी चेयर डाल के ऐसे करके बैठा हुआ है, मैं हूं गुडविल, मेरी वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसे हम देख भी नहीं पा रहे और छू भी नहीं पा रहे। एक एग्जाम्पल और दो गुडविल का। सपोज करो कि एक बंदा था रामू बंदा था। रामू क्या था? राम तो यहाँ आ गया बेचारा, हमारा आ गया था। एक रामू बंदा था, उसे ना एक फंक्शन से ऑर्गेनाइज, उसने एक मॉल खोला, ठीक है। अब मॉल खोल के वो अपने आप ही रिबन काटने जा रहा था। देखा तो उसने आसपास के लोग ही नहीं थे, कि उसे क्या मतलब, मॉल खोल या कुछ भी खोल, कौन आएगा। पर उसने डिसाइड करा यार मुझे ना इस मॉल में भीड़ लानी है, मुझे यहाँ लोग जमा करने हैं, तो एक काम करता हूँ। उसने, उसके कॉन्टेक्ट बड़े लंबे, तो उसने निकाला फोन और बात करी, हेलो हाँ जी कटीना कैफ, मुझे आपको ना इनवाइट करना है यहाँ अपने मॉल पे, आपको रिबन कटिंग के लिए, पैसे बताओ कितने लोग। कटीना कैफ आ गई। अब जैसे ही पता चला कटीना कैफ आई हो, लग गई भीड़। क्यों लग गई? क्योंकि रामू की अपनी कोई गुडविल नहीं थी उस वक्त। पैसा होगा पर उस वक्त गुडविल नहीं थी रामू की, पर कटीना कैफ की बहुत अच्छी गुडविल थी, जिसके पीछे सारे के सारे लोग खिंचते हुए आ गए और वहां भीड़ लग गई। तो ये होता है बेटा गुडविल का फर्क। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो हमारे साथ हमेशा रहती है, पर हमें कभी दिखती नहीं है और ना उसे हम छू सकते हैं। मेरी बात समझे? आइए अगले पे चलते हैं जरा। एक होता है बेटा एग्जाम्पल हमारा पेटेंट। सर अब ये नहीं एक झंझट, अभी तो हमने गुडविल ही समझा था, अब आप पेटेंट भी लेके आ गए, ये क्या है? अरे बेटा
बहुत बढ़िया है पेटेंट। अब पेटेंट क्या होता है बेटा, पेटेंट को आप ये समझो जब हम किसी चीज का ब्लूप्रिंट निकालते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैंने एक साइकिल बनाई, वो साइकिल उड़ती है साइकिल सर, हाँ उड़ती है, मैंने बनाई है ना। अब साइकिल उड़ती है, अब मुझे डर था कि ऐसा ना हो कि मेरी साइकिल ना कोई चुरा ले, इसका मॉडल कोई चुरा ले और कोई और बना ले। मेरे को ये डर था, तो मैं गया कोर्ट के पास मैंने कहा कोर्ट एक चीज बता मुझे, मैंने ना ऐसी साइकिल बनाई है, पर मुझे डर लग रहा है यार मेरी साइकिल ना कोई और ना बना ले, कोई और कंपनी ना ले जाए, मेरे को तो नुकसान हो जाएगा। कोर्ट ने कहा बेटा डर मत, मेरे पास आ, मेरे साथ बैठ, मैं तुझे एक दवा दूंगा एक पैकेट में करके। उस पैकेट का नाम था पेटेंट। पेटेंट क्या था? पेटेंट ऐसा होता है जब भी जो उसने साइकिल बनाई थी, उसने अगर उस साइकिल का पेटेंट ले लिया, उसके ब्लूप्रिंट का पेटेंट ले लिया, तो कोई और उसे नहीं बना सकता, उसके मॉडल को नहीं बना सकता। अगर बनाएगा ना तो पता है क्या होगा, वो जेल काटेगा, सामने वाला बंदा उस पर केस कर सकता है। समझ रहे हो? एक एग्जांपल और दो पेटेंट का आपकी, जो आपके आसपास ही होगा। एक मूवी आई थी टार्जन द वंडर गर्ल, देखी होगी सबने, नहीं देखी तो देखना। उसमें अजय देवगन क्या करता है कि एक उसके पास कार होती है, वो कार बनाता है, वो कार को बेचने निकलता है, पर जो फायरफॉक्स वाले वहां पे जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि तुम अपना पेटेंट हमारे नाम करवा दो। उस पेटेंट का मतलब यही होता है कि इस कार का जो नेम है वो हमारे नाम पे करवा दो, हम इसका पैसा खाएंगे और तुम्हें पैसा देते रहेंगे। पर अजय देवगन मना कर देता है कि मैं पेटेंट नहीं दे सकता, पैसा थोड़ा सा कम ले लूंगा चाहे। यही होता है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो जाता है, आपसे ही चलता है और आपका ही रहता है। समझ गए? ये दो बढ़िया बढ़िया एग्जांपल। एक एग्जांपल और दूं, कॉपीराइट। क्या एग्जांपल दिया मैंने? कॉपीराइट का। अब बेटे अब सर कॉपीराइट क्या होता है? ये तो आपने बेकार बात बता दी हमें, एक और बता दी। अब तो दो तो हमें मजा आए थे, कॉपीराइट बताओ हमें क्या है। तो बेटा कॉपीराइट यानी किसी भी कॉपी पे आपका अधिकार। अब कॉपी का मतलब रजिस्टर नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। सपोज करो मैंने एक बुक लिखी, ठीक है, देखो चेतन भगत एक इतने बड़े राइटर है, ठीक है, मान लो मैं चेतन भगत हूं, मैंने एक बुक लिखी और मैंने बुक लिखने के बाद मेरे अंदर ना डर सताने लगा कि यार मेरा ही कंटेंट अगर उठा के कोई कॉपी कर देगा तो मैं क्या कर लूंगा, या मेरा ही कोई ये सारा मटेरियल उठा के कॉपी कर देगा तो मैं क्या कर दूंगा। या फिर मान लो आप जो मैथ्स की आर.डी. शर्मा पढ़ते हो, आर.डी. शर्मा जब आर.डी. शर्मा ने अपनी बुक लिखी तो उन्हें डर होगा ना कि मेरे कंटेंट को उठा के कॉपी ना कर ले, तो वो फिर गए कोर्ट के पास। उन्होंने कहा भाई एक चीज बता मुझे, ये मेरा कंटेंट की कॉपी ना कर ले, इसका कोई इलाज बताओ, मेरी बुक कोई कॉपी ना करे, अगर कॉपी करे तो मैं उसे जेल भेज दूं या केस कर दूं। उसने कहा ठीक है ले बेटा एक और पुड़िया तू ले, कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब अगर कॉपीराइट आपने ले रखा है तो आपका कोई भी मटेरियल कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं कॉपीराइट आपको कहां मिलेगा, अपनी बुक्स खोलना, उसके पहले दूसरे या तीसरे पेज पे ना एक चीज लिखी होगी ऐसे करके, एक बॉक्स में भी बना होगा, उसमें सी लिखा होगा और इस पे लिखा होगा ऑल राइट रिजर्व लिख करके लिखा होगा, सी बना होगा, उसमें होता है कॉपीराइट। और अगर नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा भी जरूर कि कॉपीराइट क्या होता है। समझ गए एग्जांपल? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। बेटा एक एग्जांपल और ले लो, लास्ट एग्जांपल है। एग्जांपल तो बहुत हो सकते हैं पर मैं थोड़े कम बताऊंगा अभी फिलहाल। सॉफ्टवेयर। क्या बोला मैंने? सॉफ्टवेयर। सर सॉफ्टवेयर है सर, ये क्या है? अब सॉफ्टवेयर तो हम जानते हैं, अब एक चीज बताओ, सॉफ्टवेयर कभी देख पाए हो, कभी छू पाए हो? क्या कभी कॉपीराइट देख पाते हो, छू पाते हो? कॉपीराइट भी कौन सा देख पाते हो? कौन सा बुक के अंदर वो ऐसे बैठा होता है मैं कॉपीराइट हूं, मैं किसी को बुक छापने नहीं दूंगा? अरे कुछ भी नहीं है, वो जस्ट एक पेपर ही है। सॉफ्टवेयर पता है क्या होता है? आप जब मारियो गेम खेलते होंगे पहले और कॉन्ट्रा वाला जो गेम खेलते होंगे, आपको मारियो दिखता है टीवी में? हाँ सर हमें दिखता तो है, हम तो देखते हैं, तो वो कैसे हो गया बेटा? वो एप्लीकेशन होती है, सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर है। कभी कैसेट के अंदर झांक के देखा है मारियो सो रहा होता है क्या? मारियो तो है ही नहीं, वो तो एप्लीकेशन है। तो हम सॉफ्टवेयर को भी ना देख पाते हैं ना छू पाते, पर वो होता हमारा ही है। अच्छा मैं भूल गया था, एक एग्जांपल मेरा बड़ा फेवरेट है, मैं उसे और देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, लास्ट है बस ये। लाइसेंस है सर, लाइसेंस ये तो आप पागल रहे हो, मैं नहीं मानता लाइसेंस को हम देख नहीं सकते, चोरी सकते। दिखाऊं लाके मैं लाइसेंस? ये देखो सर मेरे पापा का लाइसेंस, इस पे लिखा हुआ है मिस्टर ये और ये उनका लाइसेंस है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लाइसेंस उनका है बेटा, आपको ध्यान है कि जब डीमोनेटाइजेशन से पहले जब नोटबंदी हुई थी तो हमारे 500 1000 के नोट कैसे भागते थे?
अगर पहले आपको पढ़े मिलते तो आप तुरंत उठा लेते, पर अगर आपको आज वो पढ़े मिले तो क्या उठाओगे? नहीं ना। इसका मतलब वो जस्ट अ पीस ऑफ पेपर था। बात समझ लो, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, उसकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं थी। सेम ऐसे ही लाइसेंस क्या है? एक पीस ऑफ पेपर ही तो है जिसपे सरकार ने लिख दिया कि ये लाइसेंस है। क्या लाइसेंस आप कभी देख सकते हो? कभी देख नहीं सकते, कभी छू नहीं सकते। एक चीज बताओ, मान लो मैं कभी बाइक चला रहा हूँ है, और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, फिर लाइसेंस दिखा, अब पीछे से लाइसेंस उठा, हाँ जी मैं इसके साथ हूँ, छोड़ दो इसे। कभी हुआ है ऐसा? बेटा कभी ऐसा नहीं होता कि लाइसेंस उठा, उसे मार के आ गया, मैं लाइसेंस को छोड़ इसे। बेटा लाइसेंस जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है, इसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो सिर्फ बनाया गया है। समझ रहे मेरी बात? तो ये थे हमारे कुछ इंटेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये तो इंटेंजिबल हो गए। हमने बेटा आज बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट और सेपरेट लीगल एंटिटी सीखा, जिसमें ये पता चला कि एक बिजनेस और एक मालिक की पहचान अलग अलग होती है। ठीक है, उसके बाद हमने वहां से दो शब्द सीखी, एक कैपिटल और एक ड्राइंग। कैपिटल क्या था? जहां पे मालिक पैसा लगाता है, और ड्राइंग जहां से मालिक पैसा निकालता है अपने बिजनेस में से। उसके बाद मैंने आपको सिखाया एसेट, जो पूरा एक ब्रह्मांड था अपने आप में। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। करंट एसेट क्या थे? जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और नॉन करंट एसेट जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होते। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको डेटर, यानी कि हमें जिनसे पैसा लेना होता है। और नॉन करंट एसेट में दो पार्ट है, वो थे टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें देख सकते हैं और छू सकते हैं, और इंटेंजिबल जिन्हें हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। और ये इतने सारे प्यारे प्यारे आपके सामने एग्जांपल। अब बेटा आज की वीडियो को मैं यही खत्म करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, पर उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाके सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें, और बेल आइकन तो जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको पता चल जाए कि मेरी वीडियो आ गई है। और फॉलो करें मेरे को घर बैठ के अच्छी पढ़ाई करने के लिए। ओके बेटा, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।